कितने साल जिए थे? तो उस आदमी ने बताया सिर्फ 24 साल की उम्र तक जिए। अभी अभी ताली नहीं बजेंगी कोई, क्योंकि मैं ताली बजाने में विश्वास नहीं करता हूं। गांधी जी को बताया कि भाई 24 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। फिर गांधी जी ने उसको पूछा ये क्या चाहते थे? तो उस आदिवासी आदमी ने खड़े होकर बोला, गांधी जी, बिरसा मुंडा आपका आंदोलन जो था वो उसका बेसिक मंत्र था मालागाज मोल मावूस, यानी हमारे गांव में हमारा राज, हमारे जमीन पे हमारा राज, हमारे जंगल पे हमारा राज। जब गांधी जी ने ये बात पूछा और समझा तो गांधी जी ने बोला इस बात की, इस विचारों की तो पूरे देश को जरूरत है। गांधी जी ने टाई कोट उतार दिया, लंगोटी पहन लिया और इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया जिसकी आपने यहां मूर्ति बिठाई है। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है। कोई बात नहीं कर रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इसके पहले कोई नहीं बोलता था। दूसरी बात, जिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इस देश में सर्वोच्च सम्मान है, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंसी थी, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। लेकिन जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के भाई को वहां पर कैंडिडेट बनाई थी और पूरे आदिवासी जो बिरसा मुंडा के विचारों पर विश्वास करते, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया। जो बिरसावादी लोग थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर इस देश में बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका शायद ही मिल पाता। ये दोनों लोगों ने प्रेरणा ली। 125 साल बाद में हम लोगों ने हमारे बाप को याद किया। 1 लाख आदिवासी मारे गए थे, 1 लाख, जिसका रिकॉर्ड पे कोई नाम नहीं था। भूखे प्यासे नंगे, यहां से लेकर झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी भारत है, ये जल गया था। घबराए थे अंग्रेजी सरकार। वो लोगों ने ब्रिटेन में जाके 1898 में एक कानून बनाया जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको बोलते हैं भूमि संपादन अधिनियम। उस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर वो कानून इस देश में नहीं होता, आप आदिवासी नहीं कहलाते, आपके बदन पे कपड़े नहीं होते। भाइयों, मैं जो बात बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं कि इस देश में एक काला कानून था जिसको बोलते क्रिमिनल ट्राइबल बिल। क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी गुनहगारी जमात का बिल। भील का बच्चा, कोंड का बच्चा, कोरकू का बच्चा, मातल का बच्चा, मुंडा का बच्चा पैदा होते से गुनाहगार होता था। शायद ये देख आपको मालूम नहीं है। कोई भी आदिवासी दिखा, भील आदिवासी दिखा तो लोग उसको सड़क पे मारते थे। उसको मरने के बाद भी उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। यह काला कानून था जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। यह अंग्रेजों को उचकाया गया था यहाँ के उच्च वर्णीय द्वारा, और यह कानून बनाया गया। ऐसा कानून किसी देश में नहीं बना जो भारत में बना आदिवासियों के खिलाफ है।
उस कानून को खत्म करने के लिए भी लड़ाई बिरसा मुंडा की टंट्या भील की थी। बिरसा मुंडा ने अपनी उम्र के 16 साल में टंट्या भील की खबर पड़े कि रॉबिन हुड इज नो मोर, ही हैज हैंगेड ओवर, यानी उनको फांसी दी गई है, भगवान टंट्या भील को फांसी दी गई है। तब बिरसा मुंडा ने प्रतिज्ञा किया अपनी उम्र की 16 साल में कि मैं टंट्या भील के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म भी लिया, उसको भी छोड़ा। वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ा और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। मैं उस संस्कृति का आदमी हूं जिसमें भगवान पैदा हुए हैं। मेरे को अपनी संस्कृति पे नाज है। मैं अपनी संस्कृति में जिया हूं और अपनी संस्कृति में मरूंगा। साथियों, जब बिरसा मुंडा को पकड़ा गया, मैं ये जो बात बता रहा हूं आपके दिमाग में रख रहे हो। जब उसको पकड़ा गया, रात तक के उसकी चमड़ी निकाली गई। ये लोग फांसी का इतिहास बताते हैं, लेकिन ये भी जॉन एंड्रफ करके उनका एक साथी था, उसने ये इतिहास लिखा। बिरसा मुंडा से लिख के मांग रहे थे कि बोल, तू आदिवासी नहीं है, तू इस देश का मालिक नहीं है, तू इस जमीन का मालिक नहीं है। रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई और बोला गया उसको, तू बोल आदिवासी नहीं है। साथियों, रात भर उसकी चमड़ी निकाली गई। मरते दम तक बिरसा मुंडा ने बोला, मैं इस देश का मालिक था, मालिक हूं और रहूंगा। मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे को नाज है, अपनी संस्कृति पे नाज है। बिरसा मुंडा ने बोला, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना, इस देश का मालिक होना। हम घबराते हैं। हमारे अधिकारियों को देखता हूं, उनके दिमाग में गांडूगिरी आ गई है। वो घबराते हैं अपने आप को भील बोलने के लिए। अबे भील का खून क्या है? इस देश की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है स्वतंत्रता की, किसी कौम ने नहीं लड़ी। हमने 70% लड़ाई लड़ी है। ये तो लड़ने वाली कौम है, भगने वाली कौम नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं किया, उंगली कटाए, उन्होंने अपने शहीदों में नाम लिखा दिए। लेकिन हमारी कौम तो लड़ने वाली कौम है। हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाए, लेकिन समझौता नहीं किए। उस खून के आप लोग हैं, वो क्रांतिकारी खून के आप लोग वारिस हैं। जिसका पुतला आपने लगाया है, ये बिरसा मुंडा भी है, टंट्या भील भी है, पूजा भील भी है। ये एक आंदोलन है। अरे इसको 25 साल की उम्र में आपके लिए शहीद हुआ है, आपके बच्चे को बोलो मेरे लिए शहीद हो जाए, हो सकता है क्या? ये समाज के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं। समाज नाम की चीज सबसे बड़ी है। जब संविधान नहीं था तो भी समाज था, जब इस देश में व्यवस्था नहीं थी तो भी समाज था, राजा थे तो भी समाज था। आज अगर आप समाज को भूल जाओगे तो आपकी कहीं देश में जगह नहीं रहेगी। आपकी सोच सामाजिक होनी चाहिए, आपका जीवन सामाजिक होनी चाहिए।